हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धार्मिक और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम हॉर्टिकल्चरल जोन्स ऑफ इंडिया की बात करने वाले हैं। यानी भारत में हॉर्टिकल्चर कितने जोन पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने इधर जोन नाम इन इंग्लिश, जोन नाम इन हिंदी, यानी कौन सा जोन है उसका इंग्लिश में इधर नाम है, उधर हिंदी में नाम है, और उस जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट यानी कि राज्य शामिल हैं इधर दे रखा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला आता है टेम्परेट जोन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में क्या आता है, अब आप जानते हैं, देखिए टेम्परेट जोन ठंडी जगह वाले क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, तो ठंडी वाले क्षेत्र किधर पाया जाता है भारत में, यानी ऊपर एरिया जो हमारा पड़ता है मैप में, यानी उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, तो वहां पाए जाते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन आता है, हमारा कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, नॉर्थ उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है, और कुछ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आता है। ये सब चीज आ जाते हैं किसमें, हमारे टेम्परेट जोन में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं दूसरा जो जोन है नॉर्थ वेस्ट सब ट्रॉपिकल जोन, यानी उत्तर पश्चिम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए उत्तर पर नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। और इसकी विशेषता क्या है, उष्ण कटिबंधीय, यानी यहां पर हल्की सी गर्मी होगी, यानी दोनों प्रकार का मौसम कह सकते हैं पाया जाएगा। ये इसमें आते कौन कौन से राज्य हैं, तो हमारा हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर मध्य प्रदेश, ये सब चीजें आते हैं। इंग्लिश में अगर आप समझें तो नॉर्थ मध्य प्रदेश ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का नॉर्थ वाला भाग है वो इसमें आता है, और उत्तर प्रदेश ये तो आ ही जाता है, सेंट्रल उत्तर प्रदेश यानी जो बीच का भाग है उत्तर प्रदेश का वो इसमें आता है इस क्षेत्र में। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट सब ट्रॉपिकल जोन। नॉर्थ ईस्ट, अब ऐसे सब ट्रॉपिकल जोन जो कि उत्तर और पूर्व के बीच में स्थित है, इसमें कौन सा आता है, बिहार आता है। अगर आपने भारत का मैप देखा है तो आपने 9th में बनाए होंगे मैप, तो आपको जल्दी समझ जाएंगे। उसके बाद झारखंड आ जाता है, असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मणिपुर आ जाता है। ये सब चीजें नॉर्थ ईस्ट में आ जाती हैं हमारी। इसके बाद जो हमारा जोन आता है वो है सेंट्रल ट्रॉपिकल जोन, यानी मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी इसमें साउथ मध्य प्रदेश आ जाता है, यानी दक्षिणी भाग आता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, छत्तीसगढ़ आता है, गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आता है, ओडिशा यानी उड़ीसा आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है। इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद आता है साउथर्न ट्रॉपिकल जोन, दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, ये सब इसमें आ जाते हैं। साउथ के क्षेत्र आते हैं इसमें। उसके बाद आता है कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन, यानी कोस्टल यानी जो क्षेत्र समुद्र के किनारे पर हैं, तटीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र। इसमें क्या आता है, कोंकण आता है, गोवा आ जाता है, केरला आता है, वेस्टर्न घाट आ जाते हैं, ईस्टर्न घाट आ जाते हैं, ईस्टर्न घाट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के जो हैं ये आते हैं। इसके बाद आगे हमारा है क्लाइमेट रिक्वायरमेंट फॉर इंपॉर्टेंट फ्रूट ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो प्रमुख फल हैं, फलों की जलवायु के लिए आवश्यक, यानी कि जो भारत में जो प्रमुख फल हैं उनके लिए आवश्यक जलवायु क्या है उनकी बात करेंगे इसमें हम। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, जिससे मेरे चैनल की रीच बढ़ जाए प्लीज। उसके बाद फ्रूट नेम इधर इंग्लिश में दे रखा है, फ्रूट का नाम इधर हिंदी में दे रखा है, और जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है ये इंग्लिश में इधर है, और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट जो है यानी जलवायु की आवश्यकता है वो इधर हिंदी में लिख रखी है। तो पहला फ्रूट है जो मैंगो है, हिंदी में इसे आम कहते हैं। कैसे क्षेत्र की आवश्यकता है, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है, क्षेत्र इसमें आ जाएंगे। तो हिंदी में कहेंगे तो उष्णकटिबंधीय और
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसमें है। इनमें ये के लिए आवश्यक जलवायु है। इसके लिए जो आम के अगर ग्रो करना है तो आप किन जलवायु में ग्रो कर सकते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो कर सकते हैं। सिट्रस की बात करें तो ये सब ट्रॉपिकल आल्सो ग्रो इन टेम्परेट एरियाज, यानी ये सब ट्रॉपिकल की है लेकिन इसे टेम्परेट एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय लेकिन शीतोष्ण क्षेत्रों में भी उगता है। उसके बाद आता है ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी अंगूर, टेम्परेट आल्सो ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ये क्रॉप तो टेम्परेट यानी शीतोष्ण क्षेत्र की, परंतु इसे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है पीच, आड़ू। ये टेम्परेट लो चिलिंग वेराइटीज ग्रो इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। शीतोष्ण कम शीत आवश्यक किस्में उपोष्ण क्षेत्रों में उगते हैं। जैसे कि ये बता रहा है कि ये शीतोष्ण क्षेत्र की वैरायटी है, मतलब ये मेन क्रॉप कहाँ की है? टेम्परेट रीजन की है, लेकिन इसकी कुछ वेराइटीज ऐसी हैं जो हम उगा सकते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, एरियाज में उगा सकते हैं, ये बात बता रहा है। उसके बाद सपोटा आ जाता है। सपोटा यानी चीकू। ये कहता है कि ट्रॉपिकल आल्सो इन सब ट्रॉपिकल एरियाज फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट, यानी कि कह रहा है कि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगा सकते हैं और हम ऐसे उष्णकटिबंधीय एरियाज में तो उगा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जहां पर पाला ना पड़ता हो, यानी फ्रॉस्ट ना आता हो। अगर फ्रॉस्ट आएगी तो हम यहां पर उगा नहीं सकते। उसके बाद पपाया की बात कर लें। पपाया यानी पपीता, ट्रॉपिकल एंड माइल्ड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी उष्णकटिबंधीय और हल्की उपोष्ण जलवायु ऐसे क्षेत्रों में उगा सकते हैं। बनाना फिर इंग्लिश हिंदी में कहें केला। ट्रॉपिकल आल्सो ग्रो इन ट्रॉपिकल एरियाज विदाउट हॉट विंड फ्रॉस्ट। देखिए ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगा सकते हैं, लेकिन गर्म हवा और पाले से मुक्त क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, वहां तो अगर पाले से और गर्म हवा से मुक्त क्षेत्र है तो उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अलमंड की। अलमंड यानी बादाम, टेम्परेट लो चिलिंग वेराइटीज इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। वही चीज टेम्परेट रीजन की क्रॉप है, लेकिन लो चिलिंग सब ट्रॉपिक लो चिलिंग वाली जो वैरायटीज हैं, यानी कम सर्दी या कम तापमान में भी उगाई जा सकती हैं। कम तापमान की आवश्यकता जिन्हें होती है जिन्हें कम ठंडी की आवश्यकता होती है, ऐसी वैरायटीज को हम उगा सकते हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज में। ये कहने का मतलब है इसका। उसके बाद एप्पल आ जाता है हमारा। देखिए एप्पल, सेब, जैसा नाम से पता है कि टेम्परेट रीजन में उगाएंगे, लेकिन जो कुछ वैरायटीज होती हैं उन्हें हम उगा सकते हैं। ठीक है, हिली एरियाज में यानी निचली पहाड़ियों में। अब तो उत्तर प्रदेश में सेब लगने लगा है। ये तो मैदानी क्षेत्र है, ऐसी ऐसी वैरायटीज डेवलप हो गई जो कहीं भी उगाई जा सकती हैं, लेकिन उन वैरायटीज के अतिरिक्त और कोई वैरायटीज नहीं उगाई जा सकती उस क्षेत्र के हिसाब से। समझे बात आप? ये होता है। खैर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।